हेलो एवरीवन। अब हम देखने वाले हैं 20 बेस्ट एक्सरसाइजेस फॉर एंकाइलोसिस स्पॉन्डाइलाइटिस। तो एंकाइलोसिस स्पॉन्डाइलाइटिस पे मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, कैसे होता है, क्या रीज़न होता है, ओके। और इसको हम कैसे लाइफ ऑफ क्वालिटी को बेटर बना सकते हैं, उसके लिए मैंने पूरा डिटेल में वीडियो बनाया था। तो उसकी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगी। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम 20 बेस्ट एक्सरसाइजेस देखने जा रहे हैं, तो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज है चीन टक वाली। चीन टक में इस तरह से पोस्चर हो जाता है, ठीक है। तो आपको इस तरह से चीन पे वन फिंगर रख के पीछे की ओर पुश करना है, 10 सेकेंड होल्ड करना है, देन रिलीज करना है, और इस तरह टोटल 10 रिपीटेशन करना है, ओके। तो ये आप सिटिंग में एंड सुपाइन पोजीशन में भी कर सकते हो, सीधा सो के भी आप कर सकते हो, ओके। उसके बाद ये इस तरह से सीधा सो जाना है, दोनों नी को बेंड कर देना है, मोड़ लेना है, और फिर यहाँ से कमर को ऊपर उठाना है, ठीक है। तो ये ब्रीजिंग एक्सरसाइज 10 सेकेंड होल्ड रखना है, या 5 सेकेंड भी होल्ड रख सकते हो, फिर नीचे इस तरह से आपको टोटल 10 रिपीटेशन करना है। उसके बाद है कैट एंड कैमल वाली एक्सरसाइजेस, जो काफ़ी बेटर होती है पूरी स्पाइन की मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। तो इस तरह से जब आप करो, ठीक है, कमर को यहाँ से नीचे डाउन करना है, ओके। नीचे डाउन किया और यहाँ से क्या अप देखना है, ठीक है। जब आप यहाँ से अप कर रहे हो तो यहाँ से भी क्या करना है, नीचे देखना है, डाउन देखना है, ओके। तो ये कैट एंड कैमल वाली एक्सरसाइज करना है। फर्स्ट आपकी ये पोजीशन ऊपर वाली रहेगी, दैन नीचे वाली, इस तरह टोटल 50 रिपीटेशन करना है। उसके बाद ये इस तरह से बैठ जाना है। बैठने के बाद पूरे हैंड को इस तरह से आगे की ओर पूरा खींचना है, ठीक है। जितना आगे हैंड को ले जाओगे उतना यहाँ पे पूरा क्या होगा, स्ट्रेच फील होगा। तो ये आपको टोटल 10 to 50 रिपीटेशन करना है, ओके। उसके बाद ही इस तरह से हैंड को रखना है एंड पूरे शोल्डर को इस तरह से अप करना है, ठीक है। ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड। तो इस तरह से टोटल आपको बारी बारी से ये टोटल 15 रिपीटेशन करना है, ओके, जिससे पूरा क्या होगा, स्पाइन का रोटेशन होगा। दूसरा है प्रोनोन एल्बो वाली एक्सरसाइज करना है। इससे भी काफ़ी स्पाइन की मोबिलिटी मेंटेन रहती है। तो ये वाली एक्सरसाइजेस आपको होल्ड रखना है 10 सेकेंड एंड 10 रिपीटेशन करना है। उसके बाद है पूरा प्रोनोन एल्बो पे था, अब यहाँ पे पूरे पंजे पे आपको रखना है, ठीक है, प्रोनोन हैंड, और इस तरह से अप देखना है, ठीक है। और ये आपको कितना बार, 10 सेकेंड होल्ड के साथ 10 रिपीटेशन। उसके बाद ही इस तरह से उल्टा सो जाना है, और इस तरह से सुपरमैन एक्सरसाइज कहते हैं इसे। दोनों पैरों को एंड दोनों हाथों को ऊपर करना है, ओके। 5 सेकेंड होल्ड करना है एंड ये भी आपको 10 रिपीटेशन करना है। उसके बाद है प्लैंक वाली एक्सरसाइजेस, जिससे क्या होता है, पूरी बॉडी की एंड कोर मसल की स्ट्रेंथनिंग होती है। इस तरह से ट्राई करना है आपको, ये पोस्चर मेंटेन करना है, 10 सेकेंड होल्ड कीजिए और टोटल 10 रिपीटेशन करना है। उसके बाद है इस तरह से शोल्डर को खड़े या बैठ के भी ये कसरत कर सकते हो। क्या करना है, शोल्डर को रोटेट करना है, ठीक है, सिर्फ शोल्डर को रोटेशन करना है, ठीक है। शोल्डर को आगे ले गए, फिर पीछे ले जाओ, ठीक है, इस तरह से करना है शोल्डर रोलिंग वाली एक्सरसाइजेस। उसके बाद इस तरह से आप दीवार पे खड़े हो जाइए, और फिर खड़े होने के बाद धीरे धीरे हाथों को नीचे घसीटते हुए इस तरह से पूरा नीचे की ओर आना है, ठीक है। और ये आपको 10 to 50 रिपीटेशन करना है। ऊपर जाइए, वापस से नीचे आइए। वॉल स्लाइडिंग वाली उसे एक्सरसाइज कहते हैं। उसके बाद है वॉल स्क्वाट करना है आपको, स्क्वाटिंग वाली। इस तरह से आपको ये पोस्चर मेंटेन करना है, ट्राई करना है आप जितना नीचे बैठ पाओ उतना। मैक्सिमली ये 90 डिग्री एंगल होना चाहिए, और आपको ये स्क्वाटिंग एक्सरसाइज को होल्ड करना है 10 सेकेंड एंड 10 रिपीटेशन कीजिए। उसके बाद है ये लंजिस वाली एक्सरसाइजेस। लंजिस इस तरह से करना है, यहाँ पे आपको एक पिलो रख देना है, जिससे क्या होगा, नी में पेन नहीं होगा, और यहाँ पे आपकी हिप की फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बनी रहेगी। तो 10 रिपीटेशन लंजिस के करने हैं। उसके बाद है आपको पूरा पोस्चर मेंटेन करने के लिए वॉल पे इस तरह सीधा खड़ा हो जाना है, ठीक है। वॉल पे क्या होगा,
हेड को, शोल्डर को एंड बटक को पूरा टच करना है वॉल से, ठीक है। तो इस तरह से इस पोस्चर को मेंटेन कीजिए 1 मिनट के लिए। तो इससे क्या होगा, पूरा पोस्चर जो होगा वो स्ट्रेट हो जाएगा। उसके बाद ही इस तरह से स्ट्रेचिंग करना है, जो चेस्ट मसल्स होते हैं उसकी स्ट्रेचिंग करना है। तो वॉल पे इस तरह से दोनों हैंड को रखोगे एंड बॉडी को कॉर्नर पे, दीवार जो होता है कॉर्नर, उस पर इस तरह से रखोगे एंड बॉडी को फॉरवर्ड ले जाओगे, ओके। तो इस तरह से स्ट्रेचिंग होगी चेस्ट मसल्स की। अब बॉडी को फॉरवर्ड ले जाओगे, चेस्ट मसल पूरा स्ट्रेच होगा। अब चाहो तो ये 2 दरवाजों जो डोर होता है वहाँ पे भी एक्सरसाइज कर सकते हो। दूसरा है इस तरह स्टैंडिंग पोजीशन में पैर को इस तरह साइड में ले जाना है, देन आगे ले जाना है, फिर पीछे की ओर ले जाना है इस तरह से। तो इस तरह से लेग का पूरा मूवमेंट करना है, ओके। उसके बाद है स्पायरोमेट्री वाली एक्सरसाइजेज, जो ब्रीदिंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, क्योंकि इसमें पूरा क्या होता है, चेस्ट पे ज़्यादा कंप्रेशन आता है और ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो उसके लिए क्या करोगे, इस तरह से स्पायरोमीटर आता है, ये आप खरीद सकते हो, ऑनलाइन भी मिलता है अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे। उसके बाद क्या करना है आपको, इस तरह से वन एंड जो होगा पाइप का वो माउथ में रखना है, माउथ पीस को, एंड इसको जितना हो सके उतना मतलब इसमें एक्सपायर करना है, ठीक है, एक्सपीरेशन करना है, जिससे क्या होगा पूरा मतलब ऊपर की ओर ये बॉल्स जाएंगे। ट्राई करना है तीनों बॉल्स इस तरह से ऊपर जाए, ठीक है। तो ये आपको एक्सरसाइजेस करनी है, ये आपको ज़्यादा नहीं करना है, ये आपको 5 टाइम्स किया फिर आपको रेस्ट करना है। उसके बाद है वॉकिंग। वॉकिंग भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि जितना एक्टिव रहेंगे उतना ही पेशेंट को काफ़ी ये हेल्पफुल रहेगा। तो इस तरह से आपको वॉकिंग करना है। वॉकिंग करने के बाद ओके, इस तरह से वॉकिंग करना है आपको कितनी बार, ज़्यादा ट्राई करना है डेली एक्टिविटी में आप वॉकिंग एक्टिव ही ले रहो। एक्टिव रहोगे तो क्या होगा, एक्टिव रहने से मतलब जो ये स्टिफ हो जाता है पूरा बॉडी, वो स्टिफ नहीं रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रहेगा और स्टिफनेस नहीं आएगी, जिससे पेन नहीं होगा। उसके बाद साइकिलिंग कर सकते हो आप, ये सारी एरोबिक एक्सरसाइजेज है कार्डियक, जिससे हार्ट भी क्या होगा, हेल्दी रहेगा। तो आप साइकिलिंग कर सकते हो। दूसरा है अगर आप स्विमिंग करते हो तो स्विमिंग कर सकते हो, या इसको स्किप भी कर सकते हो। तो ये स्विमिंग हो गया, ये सब कार्डियक एक्सरसाइजेस थी, ये 3, वॉकिंग, साइकिलिंग एंड स्विमिंग। तो इसमें आपको ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है कि एक्टिव लाइफ रहेगी तो बेटर लाइफ रहेगी, ठीक है। एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस में हम सिर्फ लाइफ की क्वालिटी को हम बेटर बना सकते हैं, उसको हम रोक नहीं सकते, ठीक है। उसका जो रहता है एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस, वो लाइफ टाइम के लिए रहता है। तो ये बेस्ट एक्सरसाइजेस है। उसके बाद अवॉइड करना है प्रोलॉन्ग रेस्टिंग। प्रोलॉन्ग जो रेस्टिंग पोजीशन है उसको अवॉइड करना है। जितना आप रेस्ट करने जाओगे उतना ही क्या होगा, बॉडी स्टिफ होती जाएगी। तो ये आपको अवॉइड करना है, ओके। तो ये था एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बेस्ट एक्सरसाइजेस। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा, ओके। थैंक यू।